12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति अध्याय 6 उसका हम उपविषय कर रहे हैं आपातकाल, और आज उसका हम तीसरा पार्ट करेंगे, भाग 3 करेंगे। कई भागों में बटा हुआ है, एक बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको अच्छी तरह से समझाने के लिए हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्या आपातकाल को लागू करना जरूरी था या आपातकाल के बारे में क्या विवाद थे? 25 जून 1975 को जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान की धारा 352 के तहत आंतरिक अशांति के नाम पर संकट काल की घोषणा की, तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो किया या जो संकट काल लागू किया, क्या उसको लागू करना जरूरी था? क्या देश में वास्तव में जो देश की आंतरिक शांति व्यवस्था थी वो भंग हो गई थी, या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए या अपने पद को बचाने के लिए ऐसा किया? तो आज हम इस प्रश्न में यही जानने की कोशिश करेंगे। प्रायः प्रश्न किया जाता है कि क्या 1975 में आपातकाल को लागू करना जरूरी था, या यह जल्दबाजी में बिना सोचे समझे उठाया गया कदम था? कि ऐसा तो नहीं था कि बगैर सोचे समझे जल्दबाजी में एकदम से निर्णय ले लिया गया हो। तो इस बारे में 2 प्रकार के जो विवाद थे वो सामने आए। जो पक्ष वाले थे उन्होंने अपने तर्क दिए। पक्ष में सरकार थी तो सरकार के अपने तर्क थे कि सरकार का जो अलग कहना था कि आपातकाल को लागू करना जरूरी था। दूसरी ओर जो विरोधी दल थे या जो आलोचना करने वाले थे उनके अलग प्रकार के तर्क थे। तो इन दोनों तर्कों को हम परखने की कोशिश करेंगे। पहले है पक्ष में तर्क। तत्कालीन सरकार ने आपातकाल को सही बताते हुए निम्नलिखित तर्क दिए। जब सरकार सत्ता में थी, सरकार ही आपात संकट काल की घोषणा कर रही थी, तो उन्होंने इसे सही बताया और सही बताते हुए निम्नलिखित तर्क दिए। क्या क्या दिए? उसमें पहला सरकार का तर्क था, सरकार का कहना था कि धारा 352 में कहा गया है कि यदि देश में आंतरिक अशांति पैदा होती है तो आपातकाल लागू किया जा सकता है। संविधान की धारा 352 में ये आंतरिक अशांति शब्द का वर्णन किया गया था और ये कहा गया था कि यदि देश में आंतरिक अशांति पैदा होती है तो आपातकाल लागू किया जा सकता है। उस समय भी देश के कई भागों में आंदोलन होने के कारण आंतरिक अशांति पैदा होने का खतरा पैदा हो गया था, क्योंकि देश में अगर आप देखें, कहीं गुजरात का आंदोलन हो रहा था, कहीं बिहार का आंदोलन हो रहा था, कहीं रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल हो रही थी, तो जिससे देश की जो आंतरिक शांति व्यवस्था थी वो भंग हो रही थी। इसलिए आपातकाल लागू करना पड़ा। तो सरकार का पहला तर्क ये था कि देश में आंतरिक अशांति पैदा होने की स्थितियां पैदा हो गई थी। दूसरा, सरकार का यह भी कहना था कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई। लोकतंत्र में विरोधी दलों का काम सरकार को उसकी नीतियों के अनुसार काम करने देना होता है। लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन, और जो दल सत्ता में आता है वो अपनी नीतियों के बल पर सत्ता में आता है, तो नीतियों को लागू करना या उन नीतियों के अनुसार काम करना सरकार का काम होता है, और विरोधी दलों का फर्ज बनता है कि वो सरकार को उन नीतियों के अनुसार काम करने दें। लेकिन उस समय विरोधी दल हड़तालें, धरने और प्रदर्शन करके सरकार के कामों में बाधा डाल रही थी। अगर देखा जाए, चाहे वो जयप्रकाश नारायण जी थे या कोई भी थे, वो हड़तालें, धरने और प्रदर्शन करके सरकार को काम करने से रोक रही थी। इन गतिविधियों पर रोक लगाना जरूरी था, इसलिए आपातकाल की घोषणा करनी। इसलिए सरकार को लगा कि इन स्थितियों पर काबू पाने के लिए आपातकाल के अलावा या संकट काल के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तीसरा, सरकार का यह भी कहना था कि हड़तालों, धरनों और प्रदर्शनों के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही थी, जिसके कारण सरकार को अपना ध्यान कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर लगाना पड़ रहा है।
समझ रहे हैं इस बात को आप कि हड़तालें, रोज रोज की हड़तालें होने के कारण जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी वो बिगड़ रही थी, जिसके कारण सरकार विकास की ओर ध्यान नहीं दे रही थी और कानून व्यवस्था पर ही अपना ध्यान लगाना पड़ रहा था। अतः देश हित के लिए ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाना जरूरी था, इसलिए संकट काल की घोषणा करनी पड़ी। तो सरकार के जो पक्ष में जो तर्क थे उनको अगर आप देखें तीनों चारों को पढ़ने से ये पता लगता है कि सरकार भी अपनी जगह सही थी, क्योंकि उस समय आंतरिक अशांति, कहीं आंदोलन हो रहे थे, कहीं हड़तालें हो रही थी, कहीं धरने प्रदर्शन हो रहे थे। तो उस समय सरकार को लगा कि इन गतिविधियों पर काबू पाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो संकट काल ही हो सकता है। विपक्ष के तर्क हैं, अगर हम विपक्ष के तर्क सुने उसके बाद दूसरी तरफ विपक्ष के लोगों के अलग प्रकार के तर्क थे, उनको भी जान लेते हैं। पहला है, आलोचकों का कहना था कि आपातकाल की घोषणा तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी के मौखिक आदेश पर की गई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो है तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, रात्रि 12 बजे उनके पास गई और मौखिक रूप से या उनको फोन किया, मौखिक रूप से उनको कहा कि देश पर संकट काल की घोषणा कर दो। इसके लिए मंत्रिमंडल से कोई सलाह नहीं ली गई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जो मंत्रिमंडल था तत्कालीन, उससे सलाह लेना भी जरूरी नहीं समझा, जबकि संविधान में यह साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा मंत्रिमंडल की सलाह अनुसार करेगा। अतः यह कहा जा सकता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान का उल्लंघन किया था। मतलब ये तो विरोधी दल मानते हैं या आलोचकों का मानना था कि चलो संकट काल लागू किया, लेकिन उसको नियमानुसार या संविधान अनुसार लागू नहीं किया गया था, संविधान का पालन नहीं किया गया था। जिस तरह से संविधान में कहा गया था कि संविधान में ये मानते हैं वो आलोचक भी कि संविधान में आंतरिक अशांति के नाम पर संकट काल की घोषणा का प्रावधान है या था, लेकिन उसमें साथ में ये भी कहा गया था कि इसके लिए मंत्रिमंडल की सलाह ली जाएगी, जबकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। इसलिए उनका मानना था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान का उल्लंघन किया था। दूसरा, आलोचकों का कहना था कि लोकतंत्र में हड़तालें, धरने और प्रदर्शन होना एक आम बात है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है और लोग अपने विचारों को सरकार तक पहुंचाने के लिए हड़तालों, धरनों या फिर प्रदर्शनों का सहारा ले सकते हैं। लोकतंत्र में ये आम बात है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने भी इन तरीकों का प्रयोग किया था। आलोचकों का ये भी कहना था कि जब कांग्रेस देश को आजाद करवाने में भाग ले रही थी उस समय वो इन हड़तालों, धरनों और प्रदर्शनों का प्रयोग करती थी। अतः हड़तालों, धरनों और प्रदर्शनों के कारण आपातकाल की घोषणा करना सही नहीं था। सिर्फ इस डर से कि देश में हड़तालें हो रही थी या फिर प्रदर्शन हो रहे थे या फिर रैलियां हो रही थी, तो इस आधार पर संकट काल की घोषणा करना सही नहीं था। तीसरा, आलोचकों का कहना था कि यदि हड़तालों, धरनों और प्रदर्शनों के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही थी तो सरकार के पास इतनी शक्तियां थी कि वह कानून बनाकर इन पर रोक लगा सकती। इस बात को आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर हम ये मान भी लें कि हड़तालों, धरनों और प्रदर्शनों के कारण जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो बिगड़ती जा रही थी, तो सरकार के पास शक्तियां होती हैं, जैसे सरकार के पास सेना होती है, सरकार के पास पुलिस होती है, तो वह इन चीज़ों का प्रयोग करके या फिर कानून बनाकर, कोई सख्त कानून बनाकर इन पर रोक लगा सकती थी। लेकिन इसके लिए आपातकाल की घोषणा करना ठीक नहीं था। लेकिन छोटी सी बातों के लिए, इन बातों को, जिन बातों को हम पुलिस के द्वारा या फिर कानून के द्वारा या फिर सेना के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए आपातकाल की घोषणा करना सही नहीं था। अतः यह कहा जा सकता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल के नाम पर देश को बचाने के स्थान पर अपनी कुर्सी को बचाया। इसलिए आलोचकों का कहना है कि वास्तव में उन्होंने जो शांति व्यवस्था या कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो काम आपातकाल के द्वारा किया वो गलत है, झूठ है। वास्तव में उनको लगा कि अब उनकी कुर्सी जाने वाली है, श्रीमती इंदिरा गांधी की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया था कि वो प्रधानमंत्री तो बनी रह सकती है लेकिन लोकसभा में भाग नहीं ले सकती है। तो उनको लगा कि अब उनकी कुर्सी जाने वाली है, इसलिए उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए संकट काल या फिर आपातकाल की घोषणा की। धन्यवाद।